एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले अपनी खबर की बात करेंगे तो एलएसी से निकलकर सामने आ रही है। एलएसी पे कहा जा रहा है कि अक्साई चीन एरिया, जो कि ऑक्युपाइड अक्साई चीन एरिया है, वो जो कि भारत के लद्दाख सेक्टर के विपरीत दिशा में पड़ता है, वहां पर चीन ने अपना जो डिप्लॉयमेंट है उसको काफी ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पिछले इलाकों में चाइना की जो रॉकेट फोर्स है उसके रेजिमेंट्स, नए रेजिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा सर्विलांस के लिए नए ड्रोन भी डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई है। इन शॉर्ट अगर ये कहा जाए कि पिछले साल जो चीन की तैयारियां थी उससे ज्यादा तैयार इस बार चीन दिख रहा है। उनके जो शेल्टर्स हैं वो पहले से ज्यादा अच्छे हो गए हैं, उनका जो एक्लेमेटाइजेशन है वो पहले से ज्यादा अच्छा हो गया है। यानी कि चीन दिन प्रतिदिन सुधार करता जा रहा है। सुधार तो भारत में भी हो ही रहा होगा, पर हमें जो पता लग रहा है वो चीन के बारे में पता लग रहा है। एलएसी से रिलेटेड एक और खबर की अगर हम लोग बात करें तो भारत के जितने भी आर्मी के पर्सनल्स हैं जो कि डायरेक्ट चीन के साथ वार्तालाप करते हैं, चीन के सैनिकों के साथ जो भारतीय सैनिक वार्तालाप करते हैं, बॉर्डर पर क्लैश हो जाता है, तब वहां पर जो नेगोशिएशन होता है उन सबको बेहतर करने के लिए भारत की तरफ से एक नेगोशिएशन के लिए स्टडी बनाई जा रही है, जो कि पिछले एक साल से डिजाइन की जा रही है। और जैसे ही ये कोर्स तैयार हो जाएगा वो भारत के ऑफिसर्स और भारत के जवानों को दिया जाएगा। ये कोर्स जो है वो सिखाया जाएगा। इसके माध्यम से ये चाह रहा है भारत की जब चीन के साथ हम नेगोशिएशन करने बैठते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो ग्राउंड पर हो या कहीं टेबल पे हो, बड़े अधिकारी मिल रहे हो, तब ये देखा गया है कि चीन की जो नेगोशिएशन की कैपेबिलिटी है वो आवाज ऊंचा करके या अन्य तरीकों से जो नेगोशिएशन है उस पर दबाव बनाना चाहते हैं, जो कि भारत के लोगों को भी पता होना चाहिए कि कैसे इससे डील करना है। यही चीज सिखाने के लिए इस प्रकार की जो कैरिकुलम है उसको डेवलप किया जा रहा है और जल्द ही ये भारत के जवानों को और ऑफिसर्स को, आर्मी के ऑफिसर्स को सिखाया जाएगा। इससे पहले तिब्बतीय कल्चर को जानने के लिए नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी में भारतीय जवानों को, ऑफिसर्स को ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि जो एलएसी के भारत की तरफ वाले इलाके में जो तिब्बती लोग रहते हैं उनको जाने, उनका कल्चर किस प्रकार का है ये चीज भारत जाने, ताकि उनसे अच्छे से बात कर सके, व्यवहार कर सके और एक अच्छा परसेप्शन भारत का वहां पर बन सके। उसी प्रकार से नेगोशिएशन सिखाने के लिए भी ये चीजें की जा रही हैं। वहीं पाकिस्तान और चीन से रिलेटेड खबर की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि 9-10 दिसंबर को डेमोक्रेसी समिट होने वाला है, जो कि अमेरिका की अगुवाई में होगा। इसमें कुछ 110 देशों को इन्विटेशन गए हुए हैं। इसमें एशिया में पाकिस्तान और भारत दोनों को ही गया हुआ है इनविटेशन, पर पाकिस्तान बिना चीन से पूछे नहीं आएगा। वो अभी ये परेशान है, बीच में अटका हुआ है कि चीन की मान के वो ना आए तो भारत इस समिट में भारत का प्रभुत्व हो जाएगा, क्योंकि चीन इसमें है नहीं तो भारत का प्रभुत्व हो जाएगा, जो कि वो चाह नहीं रहा है, इसलिए वो आना चाह रहा है। अगर वो आता है तो चीन को नाराज करता है, क्योंकि इसमें ताइवान को भी बुलाया गया है और चीन इस समिट से पहले से ही नाराज है और ये कहा जा रहा है कि ये विश्व को 2 भागों में तोड़ने का प्रयास है और अमेरिका के द्वारा उन देशों को बुलाया गया है डेमोक्रेसी की आड़ में जो कि अमेरिका के पक्ष में हो सकते हैं। वैसे तो चीन का कहना सही है, बांग्लादेश को इसमें इनवाइट नहीं किया गया है, वो भी एक डेमोक्रेसी है पर उसको इन्वाइट नहीं किया गया, पर वहीं श्रीलंका को इन्वाइट किया गया है, नेपाल को इन्वाइट किया गया। खैर वो अलग बात है। तो पाकिस्तान अब चीन से कंसल्टेशन लेने के बाद ही अमेरिका को अंतिम जवाब देगा। इसकी जो जवाब देना है वो अगले हफ्ते के अंत तक जवाब दे देना है कि कौन कौन इसमें आने वाला है, कौन कौन शिरकत करने वाला है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उसका जो फॉरेन रिजर्व है वो लगातार गिरता चला जा रहा है, या आप शॉर्ट में कहें तो पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व लगातार गिरता चला जा रहा है। पिछले हफ्ते में उसका $22 बिलियन आंका गया था फॉरेन रिजर्व, जो कि उससे पहले के हफ्ते के लगभग $600 मिलियन नीचे गिर चुका है। तो इससे बहुत ज्यादा परेशान है पाकिस्तान। तो उसको याद आई कुछ देशों की, सऊदी अरेबिया से उसने कहा कि $3 बिलियन हमें दें कर्ज के तौर पे। सऊदी अरेबिया इसके लिए रेडी हो गया, पर सऊदी अरेबिया की जो शर्त है वो काफी ज्यादा कठिन है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने ये वायदा किया है कि 1 साल तक वो जो ये फॉरेन रिजर्व है उसको कम नहीं होने देगा, मतलब $3 बिलियन जो है ये डिपॉजिट रहेंगे उनके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में और ये इससे नीचे जाने नहीं देगा। उसकी शर्तों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें 4% इंटरेस्ट लगने वाला है। पाकिस्तान को 1 साल के बाद इसको रिटर्न करना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया ने यह भी कहा है कि जब डिमांड की जाएगी तो 72 घंटों के अंदर ये वापस करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट की पेमेंट में डिले होता है तो उसको डिफॉल्ट माना जाएगा और जो उससे
जुड़ी हुई कार्रवाई है वो की जाएंगी। पाकिस्तान को एकदम निचोड़ के रखा जा रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान के द्वारा $7 बिलियन कर्ज के तौर पे लिया जा रहा है, जो कि IMF से उसको नहीं मिल पाया था। 60 दिनों के अंदर उनको इस प्रकार के कर्ज मिलेंगे। वहीं देश को चलाने की बात चली है तो श्रीलंका की भी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। श्रीलंका को कहा जा रहा है कि $2.5 बिलियन की आवश्यकता है अपने जो घटते हुए फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए। वो चीन के पास अब जाना नहीं चाह रहा है, वो भारत के पास जाना चाह रहा है। भारत में उनके फाइनेंस मिनिस्टर की यात्रा होने वाली है, जिसमें कि मुख्य तौर पे लाइन ऑफ क्रेडिट की बात की जाएगी कि 2.5 बिलियन या 1.5 बिलियन डॉलर उनको प्राप्त हो जाए लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पे। यहाँ पे कुछ जानकारों का ये कहना है कि भारत को तुरंत ही श्रीलंका की सहायता करनी चाहिए, जिस प्रकार से फर्टिलाइजर वाले केस में हम लोगों ने किया था। जब चीन के द्वारा उनको खराब क्वालिटी के फर्टिलाइजर दिए गए थे, श्रीलंका ने उसको रिजेक्ट किया था। भारत ने त्वरित गति से अपने फर्टिलाइजर्स वहां पहुंचाए थे और तब जाके उनकी फार्मर्स की हेल्प हो पाई थी। इसी प्रकार से भारत को भी फिर से हेल्प उनकी करनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि जब श्रीलंका पूरी तरह चीन के हाथ में है तो भारत हेल्प कर भी क्या लेगा। वहीं आप जानते होंगे साउथ अफ्रीका में चाइनीज वायरस का नया वेरिएंट आया हुआ है, पर अफ्रीकन देशों को जो चाइनीज वायरस की वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उनको भारत $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है अफ्रीका देशों को या अफ्रीकन एक्सिम बैंक को। इसमें $150 मिलियन अफ्रीकन एक्सिम बैंक को दिया जाएगा, जबकि $100 मिलियन अफ्रीकन फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिया जाएगा, जिससे कि अफ्रीकन देशों में जो वैक्सीन की आवश्यकता है उसके लिए वो पेमेंट कर पाएंगे अगर वो भारत से इनको खरीदते हैं तो। एक्चुअल में ये जो एक्सिम बैंक के द्वारा जो पैसे दिए जा रहे हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जा रहा है, वो जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए दिया जाता है, पर भारत इसको मान रहा है कि ये भी एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है और किसी भी तरह से वैक्सीन उनको खरीदने का जो मौका है वो उनके हाथ से ना जाए और भारत की तरफ से वैक्सीन बेचने का जो मौका है वो ना जाए। इसलिए उनको लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से पैसे पहुंचाए जा रहे हैं ताकि वो भारत से वैक्सीन खरीद सकें। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको पढ़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी कर लीजिए कि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।